तो लवली ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कुछ दिन पहले एक डीएफ ने मुझसे सवाल पूछा कि फ़ोन से एडिक्शन कैसे छुड़ाए। काफ़ी टाइम बाद मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ। आखिर फ़ोन से हम एडिक्टेड क्यों है? क्योंकि ये हमें हर पल एक नई दुनिया दिखाता है, हमें एक अट्रैक्टिव दुनिया दिखाता है। यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर फेसबुक है, सोशल मीडिया है, तो हमें लगता है देखते हैं लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। हम रियल लाइफ में नहीं लोगों से जुड़ना चाहते, हम सिर्फ वर्चुअली जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसमें ना कोई खतरा ही नहीं है। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्या कोई बुरा मान जाएगा या नहीं मानेगा, बल्कि हम एक सेफ लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें सामने वाला कुछ बोले ही ना, जो कि सोशल मीडिया पे भी होता है। हम कमेंट्स पढ़ते हैं, पूरा दिन कंटेंट देखते रहते हैं, और फिर रात में सोने जाने से पहले लगता है कि पता नहीं यार, बहुत थकावट हो रही है। नहीं भी काम है तो भी फ़ोन चलाते रहते हैं, किसी का मैसेज आया क्या देख लेते हैं। क्यों हमारी ये ऐसी आदत बन गई है? ये बन चुकी है क्योंकि हमने फ़ोन के साथ इतना एडिक्शन कर लिया कि अब हम असल ज़िंदगी में जीवन जीना ही नहीं चाहते। हम चाहते हम हर वक्त फ़ोन से जुड़े रहे, कुछ छूट रहा है, ये फोमो हमारे अंदर आ जाता है कि कहीं कुछ छूट रहा है, कोई ट्रेंड तो मिस नहीं हो गया, कोई शॉर्ट्स तो नहीं निकल गया, लेटेस्ट में ट्रेंड क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, किसने अपनी तस्वीरें डाली। ये चीज़ें हमें हमेशा उस भागदौड़ में रखता है और हम उससे अलग नहीं होना चाहते। हमें ऐसा लगता है कि हमें भी उसका हिस्सा बनना है, हम अकेले नहीं रह सकते, और वो थोड़ी पल की ही खुशी हमें दे देता है। क्योंकि लगता है ये चार दीवारी में रखा ही क्या है, वही लोग, वही दीवारें, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन आपके लिए बोर होना भी उतना ही ज़रूरी है जीवन में, जितना जीवन में आगे बढ़ना। बोरियत ही क्रिएटिविटी को जन्म देता है। आप जब बोर होगे कुछ नहीं करके, डू नथिंग फॉर 1 आवर, आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको बेचैनी हो रही है। आपको ऐसा लगेगा ऐसा कैसे कि मैं कुछ भी नहीं करूँ, फ़ोन भी नहीं चलाऊँ। आप 1 घंटा एक चैलेंज लीजिए कि ना फ़ोन चला रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ आप बैठे हैं। आप दीवारों को देखिए, कंघियों को देखिए, आईने को देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि क्या है यार, बेचैनी हो रही है। यही बेचैनी के आगे जो एक दुनिया है, वो दुनिया जो है आपको आत्म शांति की तरफ ले जाती है, जो इसके पार है। लेकिन पहले आपको ये सब इसके लिए सैक्रिफाइस करना होगा। ये जो ये चीज़ें इल्यूजन पैदा करती है, जो फ़ोन आपको प्यारा लगता है। मेरी जर्नी फ़ोन से कैसे थी, मुझे भी फ़ोन का बहुत एडिक्शन था। जिस टाइम मैं ट्विन जर्नी में आई, मैंने खुद रियलाइज़ किया कि मैं बहुत एडिक्टिव हूँ। मैंने उस समय पे सारे इशू हील करने के साथ इस इशू पे भी काम किया था। मुझे लगा यार मैं दिन भर फ़ोन पे रहती हूँ, बात किसी से करनी है नहीं मुझे, लेकिन फ़ोन मेरे हाथ में चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे लगता था कुछ छूट जा रहा है, कुछ मिस हो जा रहा है, कोई मैसेज तो नहीं अभी तक आया उनका, क्या पता आ जाए मैं रिप्लाई ना करूँ। जब अपने आप पे गौर किया तो ऐसा लगा कि मैं तो एक ऐसे दलदल में हूँ जिससे मुझे बाहर निकलना है। उसके बाद मैंने इसकी शुरुआत की, 1 घंटे का चैलेंज लिया पहले कि 1 घंटा मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगी। बहुत बेचैनी हुई, तड़प हुई, फिर भी नहीं यूज़ किया। तो मोबाइल पास में मैंने रखा ही नहीं था। मैं अपने रूम के एंटर करने से पहले ही बाहर ही मोबाइल रख देती थी, दूसरे रूम में, और अपने आप को कहती थी करना है, कंट्रोल करना है। ये चैलेंज पूरा नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, ये बोलती रहती थी। उस समय फिर मुझे बोर होता था तो मैं मजबूरी में बुक्स पढ़ लेती थी। अब बुक्स पढ़ ली, अब क्या किया, ड्राइंग कर ली। अब मुझे लगता है ड्राइंग भी कर लिया, अब क्या करूँ, तो फिर मैं कुकिंग कर लेती थी। फिर मुझे लगता था अरे कुछ ग्रॉसरी खरीदनी है, चलो लिस्ट बना लेते हैं। तो इस तरीके से मैं ये सब करती थी। फिर मुझे लगता है यार अब ये भी हो गया, तो जर्नलिंग करने बैठ जाती थी, शैडो वर्क कर लेते थे, मिरर एक्सरसाइज कर लेते थे। ऐसा लगता था जीवन में अचानक से बहुत टाइम आ गया, इतना टाइम बच गया है बिना मोबाइल यूज़ किए कि मैं इस टाइम का पता नहीं क्या क्या कर सकती हूँ। अपने लिए इश्यूज़ के नोट्स बनाती कि कैसे हील करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये सब भी हो जाता, उसके बाद भी मेरा 1 घंटा पूरा नहीं होता और मैं बंद आँखों से खुद को देखती। धीरे धीरे जब मैंने ये 1 घंटा किया, फिर मुझे इनकरेजमेंट मिला। फिर मैंने उसे 1 दिन के लिए ट्राई किया। 1 दिन के लिए मैं सिर्फ फ़ोन, सोशल मीडिया से दूर रहने का तय किया था। बात करने के लिए सिर्फ घर पे बात होती थी, क्योंकि मैं बाहर जॉब करती थी, तो सिर्फ घर पे 1 या 2 कॉल आते थे, बाकी तो किसी का फ़ोन नहीं आता। तो कोशिश करती थी कि फ़ोन दूर रखूं और जीवन जीने पे फोकस करूं।
फोकस करती थी पानियों के गिरने पे, जब सुबह सुबह घास पे चलती थी उस पे ध्यान देती थी। इस तरीके से ना मैंने हर मोमेंट को जीना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कितनी प्रीशियस मोमेंट गवा दिए एक इंसान के पीछे, उसे पाने के पीछे, कि भाई मुझे वो चाहिए। मैंने सोचा उसे जब आना होगा वो तो आए ही जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हूँ? मुझे ऐसा लगा उनको फिक्र है सबकी, अपनी हेल्थ की, इस चीज़ों की, मुझे क्यों नहीं फिक्र है। बस ये चीज़ ने मुझे रियलाइज़ करवाया। और उसके बाद से मैंने 1 दिन 2 दिन ऐसे 1 महीना मैंने बिताया और मुझे लगा कि मैं अब ज़्यादा अवेकन हो फील कर रही हूँ, ज़्यादा अच्छे स्टेट में आ गई हूँ, ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ, लोगों से बात करना पसंद कर लेती थी, जुड़ती थी, अच्छा फील होता था, पॉजिटिव रहती थी। ये नहीं कि बिना मतलब की बातें, प्रोडक्टिव बातें, डिस्कशंस, अपने काम पे फोकस करती थी। जो भी मेरा ऑफिस वर्क था, आने के बाद कोई ऐसा स्किल सीखती थी टाइम निकाल के कि मुझे कुछ और आना चाहिए जिसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट जॉब कर सकूं। और इस चीज़ ने मेरे अंदर बहुत बदलाव लाया, मतलब एक ड्रास्टिक चेंज इस छोटे से स्टेप से बहुत कुछ मिला मुझे। तो अगर फ़ोन से एडिक्शन छुटकारा पाना है तो पहले अपने आप को डिटॉक्स का एक इरादा बनाइए। फ़ोन को दूसरे रूम में छोड़ के जाइए, पहले 1 घंटे के लिए, फिर 1 दिन के लिए, फिर 1 वीक के लिए, फिर 1 मंथ के लिए। कॉलिंग के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से कम्प्लीटली है तो डिलीट कर दीजिए, ताकि आपको थोड़ी राहत मिले, आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। होप सो आपको आपका जवाब मिला होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, ट्विन फ्लेम की हीलिंग्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों से शेयर करना ना भूलें।